बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में कि वेव्स जो करती हैं इंटरफेयर वो किस तरीके से करती हैं और कैसे होता है। बेसिकली जब वेव्स एक दूसरे को मिलती हैं कहीं, तो अगर हम बात करें सब यानी अगर एक मिसाल के तौर पर यानी एक ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा, सपोज ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा यानी इंटेंसिटी इंक्रीजेस। ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस। अच्छा, और क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलेगा तब भी एम्पलीट्यूड बढ़ता है यानी इंटेंसिटी इंक्रीजेस। लेकिन इंक्रीजेस, लेकिन अगर आप ट्रफ और क्रेस्ट को मिलाएंगे तो आपका इंटेंसिटी जो है डिक्रीज करेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इंटेंसिटी डिक्रीज। बीच वाली बात हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ करेंगे जब इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, इन दोनों पॉइंट्स को कहा जाता है मैक्सिमा और इसको कहा जाता है मिनिमा। ये सब ट्रांसवर्स यानी ये सब ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए वही बात है कि रेयर फ्रैक्शन के साथ मिलेगी, ठीक है, या कंप्रेशन के साथ मिलेगी, तब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम का मकसद है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम, और अगर रेयर फ्रैक्शन और प्लस कंप्रेशन मिल गए तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो ये हमारे इंटरफेरेंस के होंगे। अब देखते हैं कि इस इंटरफेरेंस किस तरीके से हो रही है। सपोज कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक दो जनरेटर्स हैं, एक सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है सपोज ये S2। अब ये दोनों वेव्स पैदा कर रहे हैं और इस जगह पे आके वेव्स मिल रहे हैं। सपोज इनका ये 1 मीटर डिस्टेंस है आपस में, और ये सपोज आपस में 90 डिग्री पे ये हैं। ये 8 मीटर है, ये 90 डिग्री पे है, ये 6 मीटर है। तो यकीनन ये जो होगा पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक देखें, ये चीज़ ये 10 मीटर्स होगी। अच्छा, अब सपोज मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों जनरेटर जो हैं वो वेवलेंथ जो वेव्स पैदा कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ है 2 मीटर्स की। तो 8 मीटर में 4 वेव्स आएंगी। मैं 4 वेव्स रफली निकाल रहा हूँ। ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव और ये चौथी वेव, इस तरह। और इधर आएंगी 5 वेव्स। ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो आप इधर देखें, इधर जो है बेसिकली ये ट्रफ के साथ मिल गया है। ये 3 डायमेंशन में ट्रफ के साथ मिलेगा, तो ये इधर हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। तो आप देखें इधर जो होगा, दोनों जब मैक्सिमम होगा तो इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेसिकली इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स हो गई, एक कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस हो गई। कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस तब मिलेगी, इनका देखें फेज डिफरेंस कितना है, इनका पाथ डिफरेंस बेसिकली इनका 2 मीटर का है। 2 मीटर का मकसद है 1 लैम्डा। 2 मीटर का मकसद है 1 लैम्डा। तो आप देखें पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तब भी हमें कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस मिला है। अच्छा, अगर मैं इसको इधर से जनरेटर को इधर लेके जाऊँ, S1 को इधर लेके जाऊँ इस साइड में, और यानी अब मैं सपोज ये इधर लेके गया S1 को, तो आप देखें कि अब ये है इधर से ये 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। आप ये देखें ये भी 8 मीटर हो गया। अब यकीनन ये 8 मीटर हो गया, 8 मीटर, ये 8 मीटर डिस्टेंस हो गया, ये भी 8 मीटर। तो इधर पाथ डिफरेंस 0 है, तब भी क्रेस्ट के साथ मिल रहा है। तो हम ये कहूँगा कि पाथ डिफरेंस 0 हो या लैम्डा हो, या अगर फॉर एग्जांपल इसको और आगे मैं लेके जाऊँ,
इस जनरेटर को और आगे मैं लेके जा रहा हूँ, इधर में लिया, तो आप ये देखिए ये 8 मीटर, ये 6 मीटर हो गया, तो वही 2 लैम्डा का तब भी वही आएगा। अगर मैं इसको और आगे लेके जा रहा हूँ इधर तक, तो अब आप देखें कि अगर S1 इधर आ गया, S2 ये S1 सारी ये S2 है, मैं सारी लेक्चर में S2 ये S2 ये है, ये दूसरा सोर्स है। अब आप ये देखें ये हमारा 4 मीटर, ये थोड़ा सा एक जैसा होना चाहिए लेकिन ये हाथ से, तो ये अब ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर का। अब अगर ये 4 मीटर का डिस्टेंस हो गया और ये 8 मीटर का, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया 4 मीटर। 4 मीटर का मकसद है 2 लैम्डा, यानी अब हम तय कर चुके कि पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो या 5 लैम्डा, इस तरह लैम्डा का होल नंबर होगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। या अगर पाथ ये फेज डिफरेंस में क्या कहूँगा मैं, फेज डिफरेंस आपको पता है कि लैम्डा फेज डिफरेंस का मकसद होता है कि 180 डिग्री लैम्डा, क्योंकि 2 लैम्डा 360 होता है, ये 0 लैम्डा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री, और इसमें 188 कर दें, ये हो जाएगा 540 डिग्री। इस तरह पाथ फेज डिफरेंस अगर ये हो, या अगर लैम्डा के टर्म्स में और रेडियंस के टर्म में 0 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये 3 पाई, इस तरह 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई का फेज डिफरेंस आएगा। तो ये हमेशा हमारा जो है वो पूरा मिलेगा, यानी नहीं वेवलेंथ 0 एक मिनट, 0 लैम्डा 2 लैम्डा, लैम्डा एक्चुअली लैम्डा होता है 360 डिग्री, सॉरी ये एक मिनट, ये थोड़ा सा ये पाथ डिफरेंसेस गलत हो गए। क्योंकि हमारा पाथ डिफरेंस अगर 0 हो, लैम्डा होता है 360 डिग्री का, 0 360 डिग्री 720 डिग्री ये होंगे सारी, और इस तरीके से चलते जाएंगे। या फिर 0 2 पाई 4 पाई 2 पाई के टर्म में, तो ये अगर रेडियंस में होंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। अच्छा, अगर हम ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना चाहें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक का क्रेस्ट होगा, दूसरे का टफ होगा। मिसाल के तौर पर अगर यही हमारा 8 मीटर है, ये हमारा 8 मीटर है, ये इधर 6 मीटर है 90 डिग्री पे, ये 10 मीटर है। अगर ये दो जनरेटर S1 है और S2 दो सोर्सेज है, ये 4 वेव्स पैदा कर रहा है, 1 2 3 4। अब अगर ये मिसाल इधर से चल रहा है तो ये 5 वेव्स पैदा करेगा, 1 2 3 4 5। ये तो पहले भी हो चुका, लेकिन अब मैं जनरेटर को मिसाल के तौर पर इस जगह पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जनरेटर को मैं इस जगह पे लेके आ रहा हूँ, यानी मैं इधर से सपोज जनरेट करा रहा हूँ वेव, ऐसे सपोज जनरेट इस तरह वेव कर रही है, यानी इस तरीके से वेव जनरेट इधर से जनरेट कर रहा है 1 मीटर से, तो बल्कि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, इस तरह नहीं। अगर मैं इधर से ये 9 मीटर पे रख रहा हूँ, इधर 9 मीटर पे रखूँगा, तो ये जो है हमारा जो वेव्स हैं वो यकीनन जो हैं, ये एक वेव, ये 4.5 2 वेव्स, ये 3 वेव, ये 4 वेव, और ये आधा बनेगा। तो आप ये देखिए क्रेस्ट जो है वो ट्रफ पे आ गया, ट्रफ और क्रेस्ट मिल गए, क्रेस्ट एंड ट्रफ मिल गए। तो इस वजह से ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब पाथ डिफरेंस जो है या तो लैम्डा अपॉन 2, हमेशा हाफ लैम्डा का फर्क हो, या अगर आप इधर लेके जाएं, आप देखें 9 मीटर और 8 मीटर में 1 मीटर का डिफरेंस है, 1 मीटर का मसला है लैम्डा अपॉन 2। अगर यही आप 3 मीटर्स का डिफरेंस रखेंगे, 3 मीटर का मकसद ये आ जाएगा कि यानी 3 लैम्डा अपॉन 2, अगर एक 3 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से यानी 3 लैम्डा अपॉन 2, 4 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2 और 7 लैम्डा अपॉन 2, यानी ये ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल
ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन 2 होंगे तो हमें ये डिस्ट्रक्ट मिलेगी। अब इससे फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? फेज डिफरेंस जो है लैम्डा 360 का होता है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 180 540 डिग्री। इस तरह से आपका ये पाथ डिफरेंस चलेगा। या फिर इसके टर्म में ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, और फिर ये हो जाएगा मेरा ख्याल है 5 पाई, और इस तरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हमें ये मिलेगा। तो ये अगर आप देखें कि पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्ट्रक्टिव दो इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर मिलेगा, पाथ डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो, या लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा अपान 2 हो, 3 लैम्डा अपान 2 हो, 5 लैम्डा अपान 2 हो। उस तरीके से ट्रफ क्रेस्ट पे आएगा, या क्रेस्ट टप पे आएगा, या रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन में आएगी। इस तरीके से ये हमारा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा।